नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा पहुंचे मुख्यमंत्री शाह स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल को किया नमन। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने हजारों की संख्या में छठ घाट पहुंचे श्रद्धालु। मुख्य सड़कों की स्थिति बदहाल, निगम प्रशासन मौन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक दिवसीय कोरबा आगमन हुआ। उन्होंने यहां पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल जी के निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय अग्रवाल जी के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष बनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। स्वर्गीय बनवारी लाल जी जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, विधायक थे, लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में जनसेवा करते रहे, उनका आज 13वीं है। आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को और कार्यकर्ताओं को भी शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। बहुत अच्छी तैयारी है। छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती महोत्सव बड़े भक्ति के साथ मनाएंगे। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख को छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं और उनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन जो नवनिर्मित हुआ है उसका भी इनॉग्रेशन है, लोकार्पण है। एक ट्राइबल म्यूजियम भी बना है, उसका भी लोकार्पण है और दिन भर माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही फल फूल और पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटे हुए हैं। दुकानों में केला, गन्ना सहित छठ पूजा से जुड़ी वस्तुएं भारी संख्या में मिल रही हैं। श्रद्धालु उत्साह के साथ पर्व की तैयारी में लगे हैं। बाजारों में भीड़ के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पर भी प्रशासन की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। छठ पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। छठ पर्व का तीसरा दिन है आज और यहाँ पर जितने भी प्रकार के फल है, पानी फल है या पेड़ में फलने वाले फल है, वो सभी फल चढ़ाते हैं। चाहे वो कांदा हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब फल उसमें क्या अदरक वगैरह भी, अदरक, हल्दी है ना, गन्ना मुख्य रहते हैं उसमें, है ना। और सभी प्रकार के मतलब जितने प्रकार के आपकी नज़र में जो इतने फल दिखते हैं ना, उतना आप चढ़ा सकते हैं। और ये बिहारी लोग का सबसे बड़ा त्योहार भी है। साल में एक बार होता है। पूरा परिवार जहाँ जहाँ भी कमाने खाने जाते हैं सब अपने घर पहुँचते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज हमारे छठ महापर्व का तीसरा दिन है जिसमें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं हम। और इस अर्घ के लिए आज जो अभी हम खरीदारी करने आए हैं, इसमें मैक्सिमम जो फल हैं 5 प्रकार के 7 प्रकार के फल चढ़ाते हैं। उसके बाद जो व्रतधारी होते हैं शाम के समय जाते हैं घाट पे, नदी हो या तालाब हो, वहाँ पे जा कर के वो अपना मतलब व्रत के नियमों के तहत शाम के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये मुख्य रूप से कौन कौन से सामान खरीदते हैं, मतलब फल वगैरह, फूल है, फल जो है हल्दी, क्या नाम है, केला, सेब,
संतरा, नारियल, गन्ना, बहुत सारे फल हैं। जितना हो सके उतना फल अपनी समर्थता के हिसाब से कर सके वैसा हो। रामपुर क्षेत्र में 4 दिवसीय छठ महापर्व का शुभारंभ हर्ष और उल्लास के साथ हो गया है। पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया गया, जिसमें व्रतधारियों ने कद्दू भात बनाकर पूजा अर्चना की और शुद्ध आहार से व्रत की शुरुआत की। दूसरे दिन खरना पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर शाम को गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद अर्पित किया। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और वातावरण भक्तिमय होगा। इसमें कुछ है दाल में छूना भात राताखार में छठ पर्व हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। पर्व के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ घाट पहुंचे। व्रती महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर घाट पहुंची और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। घाट परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। छठ गीतों की मधुर धुन और भक्तिमय माहौल ने पूरे क्षेत्र को आस्था के रंग में रंग दिया। श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की और पारंपरिक विधि विधान से पर्व का संध्या अर्घ्य संपन्न किया। केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी न्योता करीना स्वीकार जी नया रख मोर आदित्य गोसाइया परती के सुन ली पुकार जी।
डेंगूर नाला में छठ महापर्व का संध्या अर्घ बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। व्रती महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर घाट पहुंची और डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। संध्या अर्घ के अवसर पर छठ घाट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने सूर्य देव की पूजा अर्चना कर दीप जलाए और छठी माता से अपने परिवार की मंगल कामना की। पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल व्याप्त रहा और छठ गीतों की गूंज से वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो गया। जो छठ का पूजा किया जा रहा है, यह 4 दिवस का पूजा से स्टार्ट होता है। पहला नहा खा के दिन कल खरना था, आज पहला अर्घ। पूर्वांचल के वासी लोग जो एक पहला समाज है जो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। आज हमारे सूर्य भगवान प्रभु भास्कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है व्रतधारियों के द्वारा, और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस व्रत का समापन होगा। तो इसी के साथ साथ पूरे व्रतधारी यही प्रदेश से कामना करते, भगवान से कामना करते हैं कि सभी लोग सकुशल रहें, आप सब, हम सब, हमारा परिवार हंसे खेले और बहुत अच्छे से रहे। यह ढेंगू नाला छठ घाट है। यहाँ कम से कम मेरे जन्म के समय से मैं देख रहा हूँ, जब छोटा था तब से, आज 40 साल हो गया। इस घाट पर भी बहुत अच्छे तरीके से व्रतधारी हर साल बढ़ते जा रहे हैं और बहुत भव्य रूप से यहाँ पर पूजा किया जाता है। और मैं इतने सालों से छठ का जो ये महापर्व है, बिहार यूपी का जो सबसे बड़ा पर्व है, उसको मैं बराबर इन लोगों के साथ में आना जाना और मनाना करती हूँ। इनके 3 दिन के त्योहार के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और 3 दिन का जो ये लोग निर्जला उपास रख करके और सारे फल फूल के साथ में, केला पत्ते के साथ में, पटाखे के साथ में, जो दोनों टाइम छठ घाट पे आकर के पूजा करते हैं। सूर्य भगवान की उपासना का यह पर्व है। और निश्चित ही मैंने भी इस चीज को जाना है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से हर कास्ट मिल करके छठ का पर्व मनाता है और छठी मैया का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो निश्चित ही फलदायी रहता है। छठ व्रत, सूरज भगवान का व्रत सब अपने अपने बाल बच्चे के लिए ये करते हैं और जो मांगते हैं वो मिलता है, इसलिए सब उपास रहते हैं। उपास के त्योहार शाम को टाइम में इतने टाइम आते हैं तो अर्घ देते हैं। सवेरे 3 दिन ले कुछ खाते पीते नहीं है। शुरू दिन एकदम खीर रोटी बनाता है, लोग प्रसाद वही खाते हैं। उसके बाद 3 दिन निर्जली उपास। आज पहला अर्घ है, कल खरना था, आज पहला अर्घ है, कल दूसरा अर्घ। हर फल फूल ले आते हैं, मतलब कोई फल फूल ऐसा छूटना नहीं चाहिए। हर फल फूल में देते हैं, जितना शक्ति रहता है उतना भक्ति देते हैं। सुबह के टाइम में पहले चाय लेते हैं, कल सुबह होगा तो मतलब चाय लेंगे, चाय का बाद में अपना जो नाश्ता पानी जो भी हिम्मत करता है, काहे कि 3 दिन का उपवास रहता है तो ये तो कर नहीं सकते हैं भर पेट है, लेकिन थोड़ा मोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं। छठ महापर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के रूप में मनाया जाता है, व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। यह परंपरा केवल छठ पर्व में निभाई जाती है, जो आस्था और सूर्य उपासना का प्रतीक है। पूरी बहार छठ घाट में बड़ी संख्या में महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देने पहुंची। सभी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्साह पूर्वक सूर्य देवता की पूजा अर्चना की।
छठ महापर्व का शुभारंभ हर्ष और उल्लास के साथ हो गया है। दर्री क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं द्वारा उत्साहपूर्वक छठ का पर्व मनाया जा रहा है। पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ के रूप में मनाया जाता है, सभी व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसी अवसर पर भारी मात्रा में श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ देने दर्री छठ घाट पहुंचे हैं। शहर की मुख्य सड़कों की स्थिति इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे और जर्जर सड़कों के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की स्थिति को देखते हुए भी निगम प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। टूटी सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। बारिश के बाद सड़कों की स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे राहगीरों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराने की ओर ध्यान देना चाहिए। कुसमुंडा के आदर्श नगर इंदिरा स्टेडियम में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली का आयोजन ACCL द्वारा किया गया। इस दौरान DAV स्कूल के प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्रतिभागियों ने स्कूल परिसर से लेकर निर्धारित मार्ग तक निश्चित दूरी को तय करते हुए न केवल अपने शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चों और DAV स्कूल के बच्चों ने भाग लिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार, हम सबकी ये सोच है कि प्रदूषण बड़ा सवाल है इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए, जिसमें आदमी का हेल्थ कॉन्शियस बहुत कमज़ोर हो रहा है। साइकिल रैली के माध्यम से हम लोगों को बीच में जागरूकता लाना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक शारीरिक मेहनत करें और मोटरसाइकिल के बजाय, कार की बजाय आप साइकिल को प्राथमिकता दें। इसलिए भारत सरकार की ओर से, ऑल इंडिया कंपनी की ओर से, ACCM की ओर से मार्गदर्शन निर्देश हम सबको आया है। आपका इस्टेब्लिशमेंट जहाँ है, जहाँ आपके कर्मचारी रहते हैं, वहाँ आप साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि लोग अपने हेल्थ को फिट रखें, एक हेल्दी लाइफ जिएँ। इन्हीं चीज़ों को जागरूक करने के लिए एक अभियान हम लोगों को चलाना है कि हमारे कॉलोनी में रहने वाले, हमारे कॉलोनी के आसपास आम जनता जागरूकता लाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।
चढ़ावे हो जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटावा पे दीवानी चढ़ावे हो जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सरा लगावे हो केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी न्योता करीना स्वीकार जी हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया परती के सुन ली पुकार जी केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी न्योता करीना स्वीकार जी हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया परती के सुन ली पुकार जी जोड़े